गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर 11 में केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी हम लोग कहते हैं। रिडक्शन टू फ्री मेटल का ये फोर्थ प्रोसेस है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्मेल्टिंग, सेकंड था एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, थर्ड था रिडक्शन बाय एयर and fourth one is electrolytic reduction. Electrolytic reduction is also called electrometallurgy. Electrolytic reduction क्या है? इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में रिडक्शन के पहले इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड है। That means reduction which take place by electrolysis. Reduction which take place by electrolysis, and in this process reduction is done by इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हमको मेटल को प्राप्त करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हमको मेटल को प्राप्त करना है। ये किस एलिमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं? तो हम लोग देखेंगे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Alkali and alkaline earth metals which are very reactive elements. Alkali and alkaline earth metals which are very reactive elements, and these are highly electropositive in character. Alkali और alkaline earth metals काफी reactive होता है और electropositive character इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब इस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, सल्फेट या हेलाइट का, आप ध्यान से सुनेंगे, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, सल्फेट एंड हेलाइट्स का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमको कैथोड पर मेटल प्राप्त होता है। कैथोड पर हमें मेटल प्राप्त होता है। कैसे? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, सल्फेट एंड हेलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, एज फॉर एग्जांपल हमने लिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज एन ओर ऑफ सोडियम विच इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड विच इज एन ओर ऑफ सोडियम, एंड इस सोडियम क्लोराइड का हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। सोडियम क्लोराइड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सोडियम हमको प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, कैथोड चाहिए और एनोड चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, कैथोड चाहिए और एनोड चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हमने यहाँ पर लिया है फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड इज रॉक सॉल्ट, इट इज एन ओर ऑफ सोडियम। एक कंटेनर में फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड को हमने लिया, कैथोड एंड एनोड फिट किया और कैथोड और एनोड को बैटरी से हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। कैथोड एंड एनोड को बैटरी से हमने जोड़ दिया है। अब जैसे ही करंट पास होगा, when current is passed या ionization take place, when current is passed ionization take place, that means this sodium chloride ionized into sodium and chlorine and सोडियम आयन एंड क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड टूटता है, आयोनाइज होता है। किसमें टूटेगा? आप यहाँ पर देख रहे हो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन में ये टूटेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि Na+ एंड Cl-। अब एज इट इज ये सोडियम प्लस आयन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ जाएगा? दिस सोडियम प्लस आयन गोज टुवर्ड्स कैथोड।
this sodium plus ion goes towards cathode because cathode is joined to negative terminal of the battery and sodium ion has positive charge. It is positive ion. This positive ion goes towards negatively charged electrode. तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है यहाँ पर? कैथोड है। यहाँ पर ये सोडियम प्लस आयन कैथोड के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये सोडियम प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करेगा और सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा। दिस सोडियम मेटल डिपोजिटेड ऑन द कैथोड which is separate out. This sodium metal deposited on cathode which is separate out. तो यहाँ पर सोडियम मेटल हमको कैथोड पर मिल गया और ये क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएगा। क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट्स में इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन क्या है। There are 3 application of electrolysis according to your syllabus which we have to read, and that is electroplating, electrometallurgy and electrolytic refining. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको कोरोजन चैप्टर में पढ़ाया गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पढ़ाया जा रहा है या इलेक्ट्रोमेटलर्जी जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड एप्लीकेशन है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कैसे मेटल को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। रिडक्शन टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को कैसे हम लोग नोट डाउन करेंगे आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर very reactive hydroxide sulfate and halides, hydroxide, sulfate and halides of these elements when undergoes electrolysis the metal is obtained on cathode. Alkali and alkaline earth metals are very reactive. Hydroxide, sulfate and halides of these elements when undergoes electrolysis the metal is obtained on the cathode. As for example हम लोग लिए हैं यहाँ पर NaCl, रॉक सल्ट। यहाँ पर हम लोग रॉक सॉल्ट लिए हैं जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है।
इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग क्या लिए हैं, NaCl, दैट इज द फ्यूज, NaCl फ्यूज। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हम लोग लिए हैं जो कि फ्यूज स्टेट में है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl फ्यूज इज टेकन इन ए container. Electrode are fitted and connected to battery. Electrolytes NaCl is taken in a container. Electrodes are fitted and connected to battery. When current is passed this NaCl ionized into sodium plus and chloride minus ions. This Na plus ion goes towards cathode. This Na plus ion goes towards cathode and fused with one electron and change into sodium metal, which is deposited on cathode and separate out तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को ये सोडियम मेटल कैथोड पर मिल रहा है। Electrolytic reduction which take place by electrolysis is called electrolytic reduction and it is also called electrometallurgy। कैसे हम इसको करते हैं, किसके लिए करते हैं, where it is applied। तो हम लोग देखेंगे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, तो उसके हाइड्रोक्साइड, सल्फेट और हेलाइड्स का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मेटल रिड्यूस्ड होकर हमको कहाँ मिलता है, तो कैथोड पर मिलता है। एज फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया। सोडियम क्लोराइड जो क्या है, सोडियम का हेलाइड है, और रॉक सॉल्ट ये और भी है सोडियम का। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर में लेंगे, कंटेनर में हम लोग फ्यूज सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड फिट करेंगे, कैथोड एंड एनोड, और कैथोड और एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे करंट पास होगा तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, आयोनाइज होगा। आयोनाइज किस में होगा, सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन में। सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन में ये आयोनाइज हो गया। अब सोडियम प्लस आयन कहाँ जाएगा, सोडियम प्लस आयन जो है ये कैथोड के नजदीक जाएगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये कैथोड के नजदीक जाएगा। जैसे ही ये कैथोड के नजदीक जाएगा वहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन से फ्यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन से मिलेगा ये सोडियम आयन से सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा और ये सोडियम मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इस मेटल को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखा
कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा मेटल का हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा मेटल को रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम लोग कहते हैं। ओके, आज रिडक्शन टू फ्री मेटल प्रोसेस फिनिश्ड हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ये मेटल जो हमको मिला है, ये मेटल जो हमको मिला है वेरियस रिडक्शन प्रोसेस के बाद, ये 100% प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है। 98 और 99% ही यह प्योर है और बाकी जो है इसमें इम्प्योरिटीज है। तो इम्प्योरिटीज को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।